गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछला क्लास में एसक्यूएल के बारे में जाने थे। आज के क्लास में हम लोग एसक्यूएल कमांड के बारे में जान रहे हैं। तो हम लोग पिछला क्लास में ही हम लोग जाने थे एसक्यूएल कमांड के थ्रू हम लोग डेटाबेस के ऊपर वर्क करते हैं, डेटाबेस से कम्युनिकेट हो पाते हैं, डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल क्रिएट कर पाते हैं, उसके अंदर डेटा वर्क कर पाते हैं। आज हम लोग उसके कमांड को डीपली जानने वाले हैं, उसका टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं और क्या क्या कमांड होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल जो कमांड है उसको 4 भाग में रखा गया है। डीडीएल के अंदर डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। ये जो डीसीएल है ये किसके ऊपर कमांड का, ये किसके ऊपर वर्क करता है? टेबल के ऊपर। टेबल नया बनाना रहे, टेबल का स्ट्रक्चर बदलाव करना रहे, टेबल को डिलीट करना रहे, टेबल का कॉलम को डिलीट करना रहे, मतलब टेबल का नाम बदलना रहे, ये पूरा ये जो डीडीएल है किसके ऊपर जोड़ देता है? टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर। दूसरा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये जोड़ देता है टेबल के डेटा के ऊपर। टेबल के अंदर जो डेटा होता है टेबल के डेटा के ऊपर जोड़ देता है। ये टेबल स्ट्रक्चर के ऊपर जोड़ देता है, ये टेबल का स्ट्रक्चर के ऊपर जोड़ देता है कौन? डीडीएल। इसके अंदर जो भी कमांड है उससे हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी कमांड है वो हम लोग डेटा के ऊपर वर्क कर सकते हैं, डेटा में बदलाव कर सकते हैं। और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मीन्स डेटा को कंट्रोल करना है, परमिशन देना है। जैसे अगर हम मान लेते मेरे पास लैपटॉप है, हम उसमें आपको परमिशन दे दिए कि ये कर सकते हैं, हम आपसे परमिशन ले लिए कि ये नहीं कर सकते। उसी तरह डेटाबेस के ऊपर परमिशन देना होता है कि ये आप काम कर सकते हैं, सेलेक्ट का काम कर सकते हैं, अपडेट का काम कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से कौन सा काम देना है, मतलब इसके ऊपर परमिशन देने का काम होता है। किस कमांड पे आप काम कर सकते हैं यूजर, किस कमांड पे यूजर काम नहीं कर सकता है, मीन्स परमिशन पे वर्क होता है। इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें सेव करना रहता है, रोल बैक। इसमें 2 कमांड आता है, कमिट मीन्स सेव और रोल बैक। हम लोग जैसे हम लोग वर्ड सीखे होंगे, पेंटिंग सीखे होंगे, तो उसमें क्या करते थे? पेंटिंग करने के बाद सेव करते थे। उसी तरह इसमें डेटा जाने के बाद सेव करने का काम कौन करता है? डेटा मान लेते हैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट नया एडमिशन लिया, वो सारा 10 को हम इसमें एंट्री किए, उसको सेव कर दिए। किससे? कमिट कमांड से। और हम लोग कंट्रोल जेड का अगर यूज़ करते होंगे कि जब तक हम लोग सेव नहीं करते हम लोग बैक आ सकते हैं। उसी तरह बैक आने का काम किससे करते हैं? रोल बैक से। अगर हम इसमें से 10 कमांड हम एंट्री किए, क्लियर यहाँ तक, और हम चाहते हैं कि हम सारा जो भी एंट्री किए वो नहीं चाहिए, पीछे आना चाहते हैं, मतलब सब पीछे आ जाए, मतलब सब हट जाए, तो रोल बैक। तो ये जो एसक्यूएल का जो कमांड है 4 भाग में रखा गया है। पहला जो कमांड जो रखा गया है वो टेबल स्ट्रक्चर के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकता है वो डीडीएल के थ्रू। डेटा पे वर्क कर सकता है, डेटा में बदलाव कर सकता है वो डीएमएल के थ्रू। और डेटा के ऊपर यूजर को परमिशन दे सकते हैं कि ये वर्क कर सकते हैं, ये वर्क नहीं कर सकते हैं। इसमें 2 तरह का कमांड आता है, ग्रांट और रिवोक, मतलब परमिशन देना, परमिशन छीन लेना। और इसमें क्या करते हैं? डेटा को सेव करने के लिए और डेटा से पीछे आने के लिए, मतलब रोल बैक, मतलब बैक आने के लिए। तो आइए 1 बाई 1 देखते हैं कमांड। सबसे पहले डीडीएल, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज डेट प्रोवाइड कमांड। ये क्या करता है? कमांड प्रोवाइड करता है। क्या करने के लिए? टू यूजर, ये प्रोवाइड कमांड करता है किसको? यूजर को। टू वर्क विथ टेबल स्ट्रक्चर, ये जो डीडीएल है ये कमांड है, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है कमांड। क्या, किस पे वर्क करने के लिए? टेबल का स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर नया टेबल बनाना रहे, अगर नया टेबल क्रिएट करना रहे तो किससे बनाएंगे? क्रिएट टेबल से। यहाँ बोल रहा है हियर आर सम कमांड्स डेट कम अंडर डीडीएल, मतलब कुछ जो कमांड है जो किस लैंग्वेज के अंदर आता है? डीडीएल के अंदर, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज के अंदर। तो फर्स्ट क्या है? क्रिएट टेबल। टू क्रिएट अ न्यू टेबल, ये जो क्रिएट कमांड है क्या करता है? नया टेबल क्रिएट करता है। मान लेते हैं यहाँ पे हम रोल नंबर लिए हैं
नेम एज, और टेबल का नाम रखें स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या रखें? स्टूडेंट इन्फो। तो क्रिएट, ये जो पहला जो कमांड है क्रिएट टेबल, ये क्या करने देता है? न्यू टेबल को क्रिएट करने देता है। अल्टर टेबल, टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, स्ट्रक्चर टेबल के स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 3 कॉलम है, हमको एड्रेस कॉलम ऐड करना है, तो क्या करें? नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये एज वाला कॉलम हटाना है, तो पुराना कॉलम को हटा रहे हैं। मतलब हम लोग स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं, किससे? अल्टर टेबल से। क्लियर यहाँ तक? मान लेते हैं हट गया, तो अब क्या आ गया? इसके बगल में क्या आ गया? एड्रेस। अब क्या है? रीनेम कमांड, टू चेंज द नेम ऑफ टेबल। टेबल का नाम को क्या कर सकते हैं? बदल कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं स्टूडेंट इन्फो, इसका नाम बदल के हम कर दिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो क्या कर सकते हैं? पुराना नाम को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं नया नाम में। ट्रंकेट टेबल, ये क्या करता है? टू डिलीट ऑल रो एट अ टाइम नॉट फील्ड्स। मतलब ये जो ट्रंकेट कमांड है, ये क्या करता है? सिर्फ रो को हटाता है। सिर्फ किसको हटाता है? रो को। हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम लोग सिंपल अभी शॉर्ट में समझिए कि हम लोग ये क्या करता है? सिर्फ रो को हटाता है, ना कि फील्ड को। और ये जो ड्रॉप टेबल है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? रो को भी हटाता है। मतलब ये क्या करता है? इसको समझिए, टू डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर विथ टेबल, सॉरी विथ डेटा होगा। तो ये जो ड्रॉप टेबल कमांड है, क्या करता है? टेबल के स्ट्रक्चर के साथ टेबल को भी डिलीट कर देता है। मतलब अगर इसमें कुछ वैल्यू है, राय, सोनू, मोनू, कोरा, मटवारी, सीपुरी, अगर इसमें डेटा है तो डेटा के साथ टेबल स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देगा। मतलब पूरा टेबल को ही डिलीट कर देगा। तो हम लोग क्या सीखे? पहला DDL, ये किसके ऊपर जोड़ देता है? टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो पहला जो कमांड है, इसे नया टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट कमांड टेबल से, अल्टर टेबल से कॉलम बढ़ाएंगे या फिर कॉलम को हटाएंगे। रीनेम क्या करता है कि इसका नाम अगर XYZ है तो इसको नाम बदल के PQR कर सकते हैं, मतलब नेम को चेंज कर सकते हैं। ट्रंकेट टेबल क्या बोलता है कि हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा, सिर्फ रो को हटाएगा। क्या हटाएगा? सिर्फ रो को। और ड्रॉप टेबल क्या करता है ये कि इसके अंदर जो डेटा है, मतलब रो को भी हटाता है और टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब पूरा डेटा के साथ टेबल स्ट्रक्चर को भी हटाता है। तो किसके अंदर हम लोग पढ़े? DDL। अब सेकंड क्या है? DML। तभी तुरंत बताया थे, जो DML है ये किसके ऊपर जोड़ देता है? डेटा के ऊपर। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेट प्रोवाइड कमांड्स। तो ये जो DDL था, ये क्या है? ये भी कमांड था, और ये भी क्या करता था? प्रोवाइड करता था कमांड। किसको? हम लोग को क्या करने के लिए? काम करने के लिए। किसके साथ? टेबल का स्ट्रक्चर के साथ। टेबल का स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन ये क्या बोलता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये प्रोवाइड करता है कमांड, ये भी कमांड प्रोवाइड करता है। किसको? हम लोग को काम किसके साथ करने के लिए? टू वर्क विथ टेबल डेटा ओनली, टेबल के डेटा के साथ, ना कि स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहा था, स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क कर रहा था, लेकिन ये टेबल के डेटा के ऊपर वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट जो है क्या है? इंसर्ट कमांड। इट इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। अगर टेबल पहले से बना हुआ है, रोल नंबर, नेम मान लेते हैं, यहाँ पे एज और यहाँ पे मार्क्स, अगर टेबल पहले से बना हुआ है तो ये क्या करता है? स्टूडेंट का रिकॉर्ड भरता है। मान लीजिए एक लड़का है जिसका रोल नंबर 1 है, इसका नाम राज है, एज 18 है और मार्क्स कितना लाया? 300। तो इंसर्ट कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम इंसर्ट कर सकते हैं नया रिकॉर्ड। किस में? टेबल में।
अपडेट, इट इज यूज टू अपडेट द डेटा ऑफ टेबल। इस कमांड के हेल्प से, अपडेट कमांड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अभी क्या पढ़े हम लोग, किसके ऊपर वर्क करते हैं, डेटा के ऊपर। डेटा इंसर्ट करना है, अंदर भेजना है तो इंसर्ट कमांड। डेटा में अगर बदलाव करना, कोई बोला सर नहीं 300 नहीं मेरा 400 था, मतलब मेरा मार्क्स कितना है 400 उस स्टूडेंट का, तो हम क्या करें, अपडेट कर रहे हैं। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, अपडेट द डेटा ऑफ टेबल। टेबल का डेटा में क्या करें, बदलाव कर रहे हैं। डिलीट, इट इज यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड। तो इस कमांड के हेल्प से क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को हटा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं पहले से था, पहले से पप्पू था 19 और यहाँ पे 300, तो पहले से जो रिकॉर्ड है, पहले से मान लेते हैं इसमें 500 का स्टूडेंट का रिकॉर्ड इसमें भरा हुआ है, तो पहले से रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड का, स्टूडेंट का रिकॉर्ड को हटा सकते हैं। तो इस कमांड के जरिए क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को हटा सकते हैं। जैसे इस कमांड को हटा रहे हैं, इस कमांड के जरिए क्या हटा रहे हैं, रो को, रिकॉर्ड को। अब क्या है, एक सेलेक्ट, इट इज यूज टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम टेबल। इस कमांड के जरिए क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। मतलब ये डेटाबेस से, ये सीपीयू है, सीपीयू से डेटा कहाँ पे निकाल सकते हैं, स्क्रीन पे। कहाँ पे निकलेगा, स्क्रीन पे। अगर गौर कीजिए, अगर आपको मोबाइल में 250 कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी का नंबर अगर हमको देखना है कि राजू का नंबर क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, आर लिखते हैं तो जहाँ जहाँ जितना भी आर नेम से जो रहता है उसको ढूंढ करके बाहर निकालता है, स्क्रीन पे आता है ना। तो वो किसका काम है, इसका, सेलेक्ट कमांड का। तो हम लोग सेकंड जो पढ़े, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब ये किसके ऊपर मैनिपुलेट करता है, डेटा के ऊपर। डेटा अगर टेबल बना हुआ, टेबल में इंसर्ट करना है, बना हुआ मतलब जो डेटा है इसके अंदर, उस डेटा में बदलाव करना है, अपडेट कमांड। डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड, और डेटा को निकालना है तो सेलेक्ट कमांड। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। तो कमांड को 4 भाग में रखा गया है। DDL जो टेबल का स्ट्रक्चर पे जोर देता है, DML जो टेबल के डेटा के ऊपर जोर देता है, और DCL जो यूजर को परमिशन देता है कि इसमें से कौन सा कमांड आप कर सकते हैं, कौन सा कमांड आप नहीं कर सकते। मतलब आप डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो मेन यूजर होता है, वो उसके नीचे का जो यूजर होता है उसको परमिशन देता है कि आप ये कमांड कर सकते हो और ये कमांड नहीं कर सकते। मतलब ग्रांट मतलब परमिशन देना, और रिवोक मतलब परमिशन ले लेना। और जो नेक्स्ट जो है TCL, उसके थ्रू क्या करते हैं, अगर हम रिकॉर्ड इसमें भरते जा रहे हैं, इसको सेव करना है तो कमेंट कमांड, अगर आप मान लेते हैं सेव नहीं किए और हमको रोल बैक मतलब पीछे आना चाहते हैं, मान लेते हैं इसमें हम 1 तो था 2 3 4 भरे और हम फिर बाद में लगा कि नहीं ये सब नहीं हमको चाहिए, हटा देना है, तो रोल बैक कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो आप लोग का जो सिलेबस है उसमें हम लोग जो अभी जो बताएं 4 तरह का एसक्यूएल कमांड है, लेकिन आप लोग का सिलेबस में 12th का सिलेबस में मात्र 2 ही पढ़ना है, DDL और DML। और बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है कि DDL और DML में क्या मतलब क्या अंतर है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना था। तो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने आता है कि DDL क्या है, DML क्या है। तो DDL डेटा के मतलब टेबल के डिफिनीशन मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करता है, और DML टेबल के डेटा के ऊपर वर्क करता है, उसको डिफाइन कर देना। और ये जो टाइप है, इसका जो कमांड है इसको लिख दीजिएगा, उसका कमांड को लिख दीजिएगा, दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। और वैसे भी पता है कि इसमें हम लोग को सिलेबस में मात्र 2 ही पढ़ना है, 2 आगे आपको BCA AMC में पढ़ना है। थैंक्स।